गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं बॉटनी बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर की माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की, जिसके टॉपिक के लिए अपने लास्ट डिस्कस किया था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है और माइकोलॉजी क्या होती है। तो आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी और पेपर है सेकंड। पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैंने आपको इससे फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था कि माइक्रोबायोलॉजी जो है इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी के अंदर हम फंगस की स्टडी करते हैं और प्लांट पैथोलॉजी के अंदर इन माइक्रोब्स के कारण, इन फंजाई के कारण होने वाली जो डिजीज़ होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें से अपन ने कुछ टॉपिक जो थे जो फंजाई के जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड थे उस टॉपिक को अपन ने देख लिया था, जिसमें से एक जो टॉपिक था वो था इसके हैबिट का, एक टॉपिक था हैबिटेट और एक टॉपिक था थैलस। लास्ट अपन जो डिस्कस था वो चल रहा था इसके थैलस के ऑर्गेनाइजेशन पे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि थैलस का मतलब होता है कि प्लांट बॉडी एक कैसी हो, थैलस के समान। थैलस मीन्स सैक लाइक स्ट्रक्चर में हो, सैक, पैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर, पैग लाइक स्ट्रक्चर या एक थैले के समान स्ट्रक्चर हो, क्या कहलाता है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक अपन ने देख लिया था। इसके बाद में आता है कि एक जो थैलस है वो किससे बना हुआ होता है, माइसीलियम से बना हुआ होता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देती हूँ दोबारा। थैलस जो है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम। और माइसीलियम जो है वो किससे बने होते हैं, मिलकर के हाइफी से मिलकर के बने हुए होते हैं, हाइफी से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो आज अपन बात करते हैं पहले हाइफी, माइसीलियम और फिर थैलस। जैसे अपने हेयर्स हैं, बहुत सारे हेयर्स होते हैं, उनमें से अपन एक सिंगल हेयर्स की बात करें तो वो किसके समान है, एक हाइफी के समान है। और अगर अपन पूरे हेयर्स की बात करें, फुल हेड बॉडी की बात करें तो वो क्या है, माइसीलियम है। और जब ये बहुत सारे माइसीलियम आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, थैलस बना देते हैं, तो इसके बेस पे मतलब क्या कह सकते हैं हम कि हाइफी ने मिले, टच हुए, खूब सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। बहुत सारे माइसीलियम मिलकर के क्या बनाते हैं, थैलस बनाते हैं। आज अपन बात करेंगे थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें आते हैं माइसीलियम और हाइफी दोनों चीज़ें। इसके साथ अपन बात करते हैं अब इसके पूरी डिटेल के बारे में कि किस तरीके से जो है ये अपने थैलस और हाइफी को बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं थैलस, तो थैलस किससे मिलकर के बना हुआ होता है, माइसीलियम से। और माइसीलियम किससे बना हुआ होता है, हाइफी से। आज अपन बात करते हैं कि इस तरीके से ये बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इनके अंदर इनके न्यूक्लियस भी होते हैं और इनके अंदर इनके साइटोप्लाज्मा भी होते हैं। ये हैं इनके न्यूक्लियस
अब बात करते हैं अपन इसके अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्मा की। इस तरीके से इसके अंदर इनका साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। हर एक सेल्स के अंदर उसका स्वयं का साइटोप्लाज्मा होता है और न्यूक्लियस भी होता है। जैसे ये मैंने बनाए इसमें न्यूक्लियस, ये है इसका साइटोप्लाज्मा। अब अपन अगर इस एक की बात करें, इस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात करें जिसमें ये साइटोप्लाज्मा और ये भरा हुआ है, तो ये एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? हाइफी। और अगर अपन इसके अंदर पूरे बंच की बात करें, जैसे इस पूरे बंच की बात करें, तो ये पूरा क्या है? इसका माइसीलियम। ये क्या है? इसका पूरा माइसीलियम है। तो अपन बात कर रहे थे इस हाइफी और इस माइसीलियम के लिए। ये पूरे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसका जो पूरा बंच है, ये तो क्या कहलाता है? इनका पूरा माइसीलियम। इनमें से जो ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है पूरी, ये क्या कहलाती है? इसके अंदर माइसीलियम। अब बात करते हैं अपन इसके थैलस के लिए, कि जो माइसीलियम होता है, जिनसे ये थैलस का फॉर्मेशन होता है, ये थैलस माइसीलियम जो है इनके बेस पे दो प्रकार का होता है। एक टाइप होता है इसमें माइसीलियल थैलस, एक का नाम होता है माइसीलियल थैलस और एक का नाम होता है नॉन माइसीलियल थैलस। नॉन एक होता है माइसीलियल थैलस और एक होता है नॉन माइसीलियल थैलस। नॉन माइसीलियल थैलस और एक होता है माइसीलियल थैलस। तो अपन इसके बारे में जो है एक बार डिटेल से बात करते हैं कि किस तरीके से माइसीलियल थैलस और नॉन माइसीलियल जो थैलस है वो कार्य करता है। अब अपन इसकी डिटेल से बात करते हैं माइसीलियल थैलस और नॉन माइसीलियल थैलस की। जैसे मैं डायग्राम से आपको समझाऊं कि ये हैं बहुत सारे हाइफी, ये बनाई मैंने हाइफी। इन हाइफी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस, ये हैं इनके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस। अब जो माइसीलियम और माइसीलियम के हाइफी हैं, इनमें भी एक्चुअल में क्या होता है कि सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा, सेप्टा का मतलब होता है हिंदी में पट, इनको कहते हैं इनके लिए पट। अब पट होते क्या हैं, पहले मैं आपको ये समझाऊं। जैसे मैं बात करूं, ये स्ट्रक्चर क्या है? इसके अंदर सेप्टा। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है? सेप्टा कहलाती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पट कहते हैं। हर एक पट जो होता है वो आगे जाकर के जब कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब करता है तो अपने एक न्यूक्लियस के सहित अपने कंप्लीट क्या बनाता है? एक सेल बनाता है। और वही सेल आगे जाकर के क्या करती है? रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के अंदर पूरे अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करती है। यानी कि ऐसा माइसीलियम, एक था माइसीलियल थैलस, एक था नॉन माइसीलियल थैलस। तो नॉन माइसीलियल थैलस जो है वो तो केवल क्या बना देगा? बिना माइसीलियम वाला थैलस बनाएगा। यहाँ बात कर रहे थे अपन किसकी? माइसीलियल थैलस की। इस माइसीलियल थैलस की अपन बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि माइसीलियल जो थैलस है वो भी दो प्रकार का पाया जाता है। एक तो ये हुआ जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेप्टा प्रेजेंट है। और एक जैसे मैंने ये बनाया, इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, यानी कि केवल माइसीलियम तो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है
और साथ में साइटोप्लाज्मा भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके अंदर क्या एब्सेंट है, सेप्टा एब्सेंट है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया तो दोनों में आपको चेंजेस तो दिख ही रहा होगा कि एक के अंदर जो है ये, इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है और इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा इसमें भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा इसमें भी प्रेजेंट है। केवल क्या चेंजेज है कि जो माइसीलियल सेप्टेट माइसीलियम जो है उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और नॉन माइसील सेप्टेट जो माइसीलियम है उसके अंदर सेप्टा एब्सेंट होते हैं। तो जो माइसीलियल थैलस है उसको सेप्टा के बेस में दो पे डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है नॉन सेप्टेट और एक होता है सेप्टेट। तो इसके दो नाम रख दिए जाते हैं सेप्टेट के, माइसीलियम के। एक माइसीलियम का नाम होता है सेप्टेट माइसीलियम और दूसरे का नाम होता है नॉन सेप्टेट माइसीलियम। एक होता है सेप्टेट माइसीलियम और दूसरा होता है नॉन सेप्टेट माइसीलियम। तो ये जो नंबर फर्स्ट है अपना, ये फर्स्ट नंबर, ये तो कौन सा है, सेप्टेट माइसीलियम, और ये दूसरा जो है वो कौन सा है, नॉन सेप्टेट माइसीलियम। यानी कि माइसीलियम तो दोनों में प्रेजेंट है पर इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है और इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट है। तो इसका नाम रख दिया जाता है सेप्टेट माइसीलियम और इसका नाम होता है सेप्टेट नॉन सेप्टेट माइसीलियम या फिर एसेप्टेट माइसीलियम। इसे एसेप्टेट भी कहा जाता है, एसेप्टेट भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि एसेप्टेट माइसीलियम या फिर नॉन सेप्टेट माइसीलियम। अब एक्चुअल में सेप्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सबसे बड़ा इसके लिए एक पॉइंट है कि सेप्टा बना कब, तो सेप्टा के बनने के बेस पे माइसीलियम के दो टाइप और होते हैं। एक तो होता है इनके लिए वास्तविक सेप्टा जिसका नाम होता है ट्रू सेप्टा, और दूसरा इसका टाइप होता है एडवेंटेटिव सेप्टा।